औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन खालिकिस समावाति वल अर्ज़ीन रब्बना व रब्बुल मलाइकति स्वादिक़ीन सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल मुसद्दद व महमूदिल अहमद सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद शहीदुश शुहदा व सालिहीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम मलऊनीन अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतह्हिरकुम तत्हीरा। मेरे मोहतरम नाज़रीन गिरामी कदर, आपके सामने कुरान मजीद की एक नहायत मशहूर और मारूफ आय मजीदा को तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। ये कुरान की वो सूरत है जिसमें खुदावंद मुतआल ने मुस्तफ़ा के घराने की शान बयान की है, मुस्तफ़ा के घराने का कसीदा पढ़ा है और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की शान में अल्लाह ने आयत नाज़िल की। वक्त इंतहाई मुख्तसर सा लूँगा आपका, क्योंकि आज दिल दुखी है, रंजीदा हैं हम, हमारे जहन को भी ज़ख्मी किया गया है, हमारी अकीदत को भी ठेस पहुँचाई गई है और मज़हब इस्लाम की बुनियादों के ऊपर एक दफ़ा फिर दुश्मन ने वार किया है। खुदावंद मुतआल ने अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की शान को बयान करने के लिए कुरान मजीद में ख़ुद को पेश किया और कहा कि मुझ खुदा का ये इरादा है। जो अरबी दान हो जानते हैं कि इन्नमा जो हसर का माना देता है, आम लोगों के लिए गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि कुरान मजीद में जहाँ पे भी लफ्ज़ इन्नमा मिल के आ जाए, हसर का माना होता है और हसर का माना ये है कि खुदावंद मुतआल ने जिन अफराद को ज़िक्र कर दिया है इस लफ्ज़ के बाद, उन अफराद में से किसी और को इसमें दाखिल नहीं किया जा सकता और जो दाखिल अफराद हैं उनमें से किसी एक फ़र्द को इससे जुदा नहीं किया जा सकता। और तर्जमा अगर आप देखें, जो ज़ौक़े कुरान रखते हैं, कुरान की तफसीर और उसके मतालिब पर नज़र रखते हैं, तो उनके लिए काबिल गौर बात है कि खुदा ने खुद कहा है कि मुझ खुदा का ये इरादा है कि मैं अहले बैत से निजासत को दूर रखूंगा। अब खुदा ने खुद कहा, अपने नबी से नहीं कहा, अपनी मखलूक से नहीं कहा कि तुम इनसे अकीदत रखो या इनको तुम पाक रखो या तुम इन्हें पाक समझो, बल्कि फरमाया कि मैंने इन्हें पाक कर रखा है, मैंने इन्हें पाक रखा है कि निजासत इनके करीब आ ही नहीं सकती। ला महाल ला तसव्वुर, गैर मुमकिनात में से है कोई निजासत इनके करीब आ जाए। क्यों? क्योंकि दावा वो कर रहा है जो खालिक कायनात है, जो हम सब का रब है। अब खुदावंद मुतआल ने कुरान की इस सूरा और इस आया मजीदा में वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया कि निजासत इनके करीब नहीं आ सकती और ये कभी भी ऐसी किसी शय से मुत्तसिफ नहीं हो सकते हैं। और दुनिया भर में हमारे बरादरान के यहाँ भी जो बुनियादी तौर पे चंद छोटी छोटी चीज़ों में अख्तलाफ रहता है, उस इख्तलाफ में से ये भी है कि वो लोग, हमारे बरादरान समझते हैं कि अहले बैत में ये अफराद भी शामिल हैं, ये अफराद भी शामिल हैं। क्यों? क्योंकि अहले बैत की अजमत अल्लाह ने बेहतरीन अंदाज में बयान की है। इतनी बेहतरीन अजमत, मंजिलत और फजीलत है अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की कि इसमें दाखिल होने में इख्तलाफ है, लेकिन इनकी अजमत में किसी को इख्तलाफ नहीं है। कोई कह सकता हो कि अहले बैत का फर्द जो है इस शान का हकदार नहीं है, या अहले बैत की जिंदगी में या अहले बैत के किसी फर्द के किरदार में हमें ऐसा कोई पहलू नजर आता हो। दुनिया तो अपने बड़े बड़े अकीदतमंदों से, जिनसे उनका दिली लगाव है, जिनसे उनकी मोहब्बत है, जिनसे उनका उन्स है, उन लोगों को अहले बैत में दाखिल करना। तो दुनिया तो कोशिश ये करती है कि हम किसी ना किसी तरह से अपने किसी बुजुर्ग, किसी बड़े या असहाब को अहले बैत के दायरा में दाखिल करें।
क्यों? क्योंकि वो तहारत, अजमत, रिफत, बुलंदी, कमाल की इंतहा है। तो अगर खुदा ने ये मकाम अता किया है तो आज इंतहाई अफसोस के साथ मैं अपने तमाम उन बरादरान से मुखातब होकर गुफ्तगू करना चाह रहा हूं। अहले सुन्नत हमारी जान है, वो हमारे बाजू हैं, वो हमारी जान का हिस्सा हैं। उनके बगैर हमारा ये निज़ाम इस्लाम मुकम्मल नहीं होता है जब तक हम मिलके नहीं चलते हैं। लेकिन हर दफा क्या होता है कि जब भी हम एक सफ में खड़े होते हैं, आपने पिछले दिनों मुशाहिदा किया होगा कि हमारे बरादरान हम एक ही महफिलों में जाते हैं, हम मिलके बैठते हैं। जो बुनियादी इख्तिलाफ है वो हर कौम में होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरे पर नाउज़ बिल्ला एक तो मसलक का नाम इस्तेमाल करें। जो आपने ये वीडियो सुनी है, एक अब्दुर्रहमान सल्फी के नाम से एक मलाउन इंसान जो है उसने वीडियो बनाई है। मैं जानता हूं कि उसका ये शख्सी फेल नहीं है, ये हम जानते हैं कि उसका ये शख्सी फेल नहीं है, बल्कि कुछ कुव्वतें ऐसी हैं जो चाहती हैं कि पाकिस्तान में इस्तेहकाम बाकी ना रहे। पाकिस्तान में ये जो भाईचारे की और हमदर्दी की और इत्तेहाद की फजा जो आहिस्ता आहिस्ता मजबूत होती चली जा रही है, दुश्मन को यह पसंद नहीं है और वो चाहता है कि हम हमेशा बिखरे ही रहें, हमें इत्तेहाद पैदा ना हो। क्योंकि दुश्मन देख चुका है कि जहां भी पे गया है तो हमारा इत्तेहाद उसके मुंह पे तमाचे की सूरत में लगता है और उसके अरबा डॉलर के प्लान जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। फलस्तीन में देखिए, अभी जो ताजा मामला थे, दूर की बात नहीं करता मैं, फलस्तीन में देख लीजिए, अहले सुन्नत और अहले तशी मिलकर दुश्मन का मुकाबला कर रहे थे। फलस्तीन में सारे अहले तशी थोड़ी हैं, अहले सुन्नत की अक्सरियत है, लेकिन वहां पे ईरान भी साथ मिलकर ताउन कर रहा था, तुर्की का भी कहां जिस हद तक ताउन नजर आया है, और उस फोर्स में हम सारे जमा थे। अब पाकिस्तान क्योंकि दुनिया का एक अहम तरीन मुल्क है, यहां इस्लाम के नाम पे लोग मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं और दुश्मन की सारी नजरें हमारे मुल्क अजीज पे होती हैं, तो लिहाजा वो नए नए तरीके इस्तेमाल करता रहता है। और इस दफा तो इंतहा की गई है, पाकिस्तान के कवानीन में यह कानून बनाया गया है कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम असहाबा कराम के खिलाफ अगर कोई गुफ्तगू करेगा, बाकायदा उसके लिए कानून बंदी की गई है। लेकिन क्या होता है, एक शख्स इतनी जुर्रत के साथ और इस कदर बेहुदा कलेमात, नाउज़ुबिल्लाह, जो हम किसी दुश्मन के मुकाबले में भी नहीं इस्तेमाल कर सकते, चाहे वो बातिल है चाहे वो नाहक है, लेकिन ऐसी गुफ्तगू, ऐसा लहजा, लेकिन इसे नशर कर दिया गया है, हर आदमी तक पहुंचा दिया गया है और अभी तक अदारों ने इस पर कोई काम नहीं किया है। तो हम सब अहले तशी हो, अहले सुन्नत हो, बरेलवी हो, हनफी हो, मालकी हो, अहले बैत में किसी का इख्तलाफ नहीं है। रसूल के बेटे के साथ, रसूल की औलाद के साथ एक तो करबला में जुल्म किए गए थे, अब उसके बाद उस यजीद की नस्ल में से कुछ उसके बचे हुए खून के नजस कतरे जो हैं अपना वजूद बात बात जाहिर कर रहे हैं। लेकिन यह फर्द वाहिद का काम नहीं है, याद रखिएगा। दुश्मन चाहता है, आगे मुहर्रमुल हराम आ रहा है, पिछले साल भी ऐसा हुआ था, कोशिश की गई थी कि ऐसा माहौल बना दिया जाए कि एक तरफ शियों को बुरा कहा जाए, दूसरी तरफ अहले सुन्नत को बुरा कहा जाए, वो इन्हें बुरा कहें, ये इन्हें बुरा कहें और तफरकाबाजी की हवा चल पड़े, और जो हमारे इबादती अमूर हैं उनको हम लड़ाई झगड़े की सूरत में बदल दें। तो लिहाजा अब हमें इन चीजों पे गौर करना है, हमें दुश्मन की साजिश को समझना है, हमें अपने वतन अजीज की खुद हिफाजत करनी है। हम अगर इन लोगों की इन बातों के पीछे चल पड़े तो हमारा इत्तेहाद पारा पारा हो जाएगा, जिसके लिए हमारे तमाम उलमाए कराम, आपके मुफ्तियाने कराम सब कहते हैं कि हम एक दूसरे की जान हैं। किसी ने इमाम खुमैनी का जुमला नकल करता हूं, फरमाया कि जो शिया और सुन्नी में आपस में फसाद पैदा करता है, ना वो सुन्नी है ना वो शिया है, वो दुश्मन है। तो लिहाजा अब हमें समझना है कि अब मुहर्रम के करीब ही आके ये शोशक क्यों छोड़ दिया गया है। और फिर देखिए, अगर कोई मजलिस में या अगर कोई मुफ्ती जो है किसी प्रोग्राम में ऐसी गुफ्तगू कर दे तो उसे फौरन गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन ये अजीब बात है, एक आदमी है वो उसे नशर कर देता है, नशर करने के बाद इसी माशरे में रहता है और लोग उसके चंद जो कि डॉलरों के ऊपर पलते हैं, कि जिनके मकासिद डॉलर है, ना दीन है, ना इस्लाम है, ना मुल्क अजीज है, वो लोग उनके दफा में निकल आते हैं और उनके लिए पनाहगाहें तलाश करते हैं, उनको बैरून मुल्क भेजने के लिए वसाइल मुहैया कर रहे हैं।
तो फिर हमें समझना है कि ऐसे अमूर में जो उनका मामून है वो भी इसी ही जुज का हिस्सा है, वही इस काम का करने वाला है और उसका मामून है। और जिस कदर बेहुदा अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं मैं ना बयान कर सकता हूं, मेरी जबान कट जाए अगर मैं ऐसे जुमले अपनी जबान पे लेके आऊं। हमारे दिल शकिस्ता है, हम गमजदा है कि हमारे सीनों को छल्ली कर दिया गया है ऐसे कलमात के साथ, लेकिन अदारे अभी तक खामोश नजर आ रहे हैं। ये जो कानून बनाए जाते हैं किस लिए बनाए जाते हैं? किसी मखसूस तबके के लिए है, किसी मखसूस अफराद के लिए है, या वतन अजीज के लिए है, या दीन इस्लाम के लिए कानून बनाए जाते हैं? ये जो हम हर रोज सहाबा सहाबा का नारा लगाते हैं, हम सहाबा की जूतियों के ख्वाब को सर पे सजाते हैं, हमारे सर का ताज है सहाबा कराम। आप पढ़ के देखिए सहाबा की किस तरह से हम तारीफ करते हैं। लेकिन क्या अहले बैत सहाबी रसूल नहीं है? क्या अली की औलाद सहाबी रसूल नहीं है? क्या मौला अली सहाबी रसूल नहीं है? आज उन्हीं की औलाद के साथ वही काम किया जा रहा है जो एक शाम के दौर में किया जाता था। वही गालियां, वही लहजे, वही अंदाज, वही मजाज अपना के दोबारा हमें जख्मी भी किया जा रहा है। और असल हदफ यह है कि पाकिस्तान की सलामती को खतरे में डाला जाए। इस पे हमें होश के नाखून लेने हैं। ऐसे अफराद जो ऐसा काम अंजाम देते हैं फिलफौर इन्हें गिरफ्तार किया जाए और इनके ऊपर वो जितनी शिकें आपने कानून की बनाई हैं उन पे अमल किया जाए और दुनिया को बताया जाए कि पाकिस्तान कोई लावारिस मुल्क नहीं है। यहां पे हमारी एक बेहतरीन आर्मी है, हमारे पास अदालत का बेहतरीन निजाम है, हमारे पास शरीयत का बेहतरीन निजाम है और हम पढ़े लिखे लोग हैं। यही सिलसिला ना हो कि जैसे फ्रांस में कार्टून बनते थे, यहां पे हम अपनी अमलाक जला रहे होते थे, हम अपने मुल्क के अजीज की चीजों को नुकसान पहुंचा रहे होते थे। अब वो फितना परवर शख्स तो अगर हुकूमत ने अभी तक उस पर एक्शन नहीं लिया वो तो भाग जाएगा। फिर क्या होगा? यहां से हमारी रैलियां, वहां से उधर की रैलियां, और क्या दुश्मन का फायदा होगा और अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। लिहाजा हमें यहाँ पे एक तो मिलके चलना है। जिस मसलक से, जिस मजहब से उसका ताल्लुक है, हकीकत में तो इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो वही उसकी जबान की चाशनी के लिए चंद कलिमात हैं मुसलमानों वाले, वरना जो अहले बैत की शान में ऐसा नजर रखता हो वो इस्लाम से उसका कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि अहले बैत इस्लाम से जुदा नहीं है और अहले बैत इस्लाम से जुदा नहीं है। रसूल ने क्या फरमाया था? इन्नी तारिकुन फीकुम थक़लैन व किताबुल्लाहि व इतरती, दो ही तो चीजें छोड़ के जा रहा हूं। अब ये जो इंसान बात कर रहा है ये अहले बैत की तौहीन कर रहा है। क्या ये कुरान के साथ है? क्या ये अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के साथ है? इसका कोई वास्ता नहीं है दीन इस्लाम के साथ। और जो इसकी पुष्पनाही कर रहे हैं हकीकत में उनका भी इस्लाम से कोई वास्ता नहीं है। तो लिहाजा हम गुजारिश कर रहे हैं अपने हुकूमती अदारों से, हमें उनसे बड़ी उम्मीद है कि खुदारा आप आगे बढ़ें और वतन अजीज की सालमियत को बचाएं। ये दुश्मन है जो हर रोज नए नए अंदाज में फितने पैदा करता है और कुछ डॉलरों पे पलने वाले लोग जिनके पेट जहन्नुम की आग के अलावा कोई नहीं भर सकता है वो इसमें लग जाते हैं और हमारे वतन अजीज की सालमियत के लिए खतरा बन जाते हैं। और वो तमाम मकातिब फिक्र के लोग, वो जिस भी मकतब से ताल्लुक रखते हैं, अगर आपके दिल में अहले बैत की मोहब्बत है, आप अपनी नातों में, आप अपने कसीदों में, आप अपने बयानात में जहां अहले बैत की मिदहत करते हैं, आज वो वक्त आया है कि अहले बैत की दफा के लिए आपको निकलना पड़ेगा और आप लोगों को ऐलान करना होगा कि ऐसे अकीदे के लोगों, ऐसे अकायद जो लोग रखते हैं उनका हमारे मसलक से कोई ताल्लुक नहीं है। ना वो सुन्नी है, ना वो देवाबी है, ना वो शिया है, ना वो बरेलवी है, ना वो हनफी है, ना वो मालिकी है। आपके जितने इमाम हैं वो सब तो इनकी शान में कसीदे बयान करते हैं और ये इंसान कह भी रहा है कि मैं अहले सुन्नत हूं और तौहीन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम कर रहा है। सातवें इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का नाम लेकर और नाउज़ुबिल्लाह अहले बैत के खानदान की मस्तूरात जो कि तहारत की मलका हैं उनके नाम लेके गलीज़ ज़बान इस्तेमाल कर रहा है। लिहाजा हमारी गुजारिश है उन तमाम अपने दोस्तान से, अपने सुन्नी बरादरान से, अपने मसाली के दूसरे मसाली के जितने लोग हैं, अब वो वक्त आया है कि हम दुश्मन को ऐसा जवाब इत्तेहाद की सूरत में दें कि दुश्मन की भी आंखें खुल जाए कि अगर ऐसा कोई फितना दोबारा पैदा किया तो हम दुश्मन को मिलकर जवाब देंगे। और ये ना वो समझे कि हम कमजोर लोग हैं, हम एक हैं। शिया और सुन्नी एक मुट्ठी की मानद हैं। हम एक दूसरे के घरों में जाते हैं, हम महफिलों में जाते हैं, वो मजालिस में आते हैं, हम उनके बयानात में जाते हैं और हम वहदत की मिसाल हैं इस वक्त जो दुश्मन को बर्दाश्त नहीं हो रही। और बेखसूस मैं उन बानियान से जो मजालिस अज़ा में महल्ला राम में इनकाद करते हैं और जिक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए अपने कीमती सरमाया को सर्फ करते हैं, वो इन किस्म के फितनों को समझते हुए
इस पे अक्ल और तदब्बुर से काम लेंगे और ऐसे किसी फर्द को जो है अपने मिंबर पे इजाजत नहीं देंगे कि वो ऐसी बात करे जो हमारे बरादरान के खिलाफ हो, कोई ऐसे नुक्ते को छेड़े, कोई ऐसी बहस को छेड़े, कोई ऐसा नतीजा निकाले जिससे हमारे बरादरान का दिल दुखता हो। वो ऐसे लोगों से इज्तनाब करे। क्यों कि ये लोग तो पढ़ के चले जाते हैं लेकिन हमारे लिए मुश्किल का सबब बन जाता है। हमारे बरादरान के यहां एक दूसरे की नफरतें बढ़ जाती हैं। हमने मोहब्बतें फैलानी है और दुश्मन, क्योंकि दुश्मन की तो कोशिश हर वक्त ये रहेगी, क्योंकि दुश्मन जान चुका है कि वाहिद मुल्क पाकिस्तान है जो कि दुश्मन के मुकाबले में इस टाइम खड़ा हुआ है। और हमारे वजीर आजम जिस तरह से बयान दे रहे हैं, दुश्मन को ये बयानात भी चुकते हैं, उनके अहदाफ के खिलाफ हैं उनके ये मकासिद। अब हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम ऐसे मौकों पर अकल के साथ, शऊर के साथ, तदब्बुर के साथ इन मामलात को देखें और इसके नतीजे तक पहुंचे, ना कि हम एक दूसरे के खिलाफ रैलियां निकालना शुरू कर दें। एहतजाज करें, एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, क्योंकि बाज़ औक़ात हुकूमतें गहरी नींद सो जाती हैं, क्योंकि मामला यह है कि सियासत और मजहब को अब दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। जो सियासत में चला जाता है वो कहता है मेरा मजहब से ताल्लुक नहीं है, जो मजहब में आ जाता है वो कहता है मैं सियासत से बचना चाहता हूं। हकीकत में ये जो भी थे एक जगह थे, लेकिन आज हमें इन लोगों को बेदार करने के लिए अपनी कुव्वत का इजहार करवाना होगा और बताना होगा कि हमें ये चीजें दुख देती हैं, हमें इससे अकीदे को ठेस पहुंचती है, हमारे दिलों को जख्मी किया गया है, हमें मजरूह किया गया है ऐसी वजह से। और ऐसे लोगों को इबरत का निशाना बनाया जाए और उन्हें बताया जाए कि आइंदा कोई ऐसी गुस्ताखी ना करे। ये सिलसिला ऐसे चलता रहेगा। कोई कार्टून बना के तौहीन कर देता है, कोई फिल्म बना के तौहीन कर देता है, कोई तकरीर करके तौहीन कर देता है, और अगर हम इसके बदले में कोई मुनासिब और मुनज़्ज़म इंतजाम नहीं करेंगे तो दुश्मन ये काम करता रहेगा। मैं फिर इल्तमास कर रहा हूं अपने तमाम हुकूमती अदारों से, अपनी एजेंसियों से, अपने हुकूमती दफातर के जो ओहदेदार हैं जो इन मामलात को देखते हैं, आपसे हमारी गुजारिश है कि इस मामले को देखें और वतने अजीज की खातिर, वतने अजीज की सलामती की खातिर ऐसे इकदाम करने वाले लोगों का सुराग लगाएं और इन्हें पकड़ें और उनका ये रास्ता बंद करें।